तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि अगर मैं एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करता हूँ एक कैपेसिटर को, कैपेसिटर के क्रॉस, तो इस तरह का सर्किट है। एक बैटरी लिया आपने और उसको एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, तो एनर्जी स्टोर्ड, ये तो हमने डिराइव कर लिया था कि एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर C इज इक्वल टू हाफ CV²। और वर्क डन बाय बैटरी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो CV² आता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q। अगर वो चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर C जो है, Q चार्ज स्टोर कर रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 टू Q V dQ। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, Q क्या है हमें मालूम है, dQ की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 टू Q V, और V बैटरी ले लेते हैं ऐसे, है ना, समझने में आसानी होगी। VB और DQ क्या हो जाएगा आपका, IDT। ठीक है, इसको फर्दर आप निकालेंगे तो VB इंटू Q आ जाएगा। ठीक है, और Q हमें मालूम है CV होता है, तो C इंटू वी, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और VB क्या है, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, दोनों सेम है, तो VB² इंटू C, तो ये आ गया आपका CV²। ठीक है, तो ये हाफ क्वेश्चन ये था कि वर्क डन बाय बैटरी तो CV² है। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर हाफ CV² है। तो ये जो हाफ CV² एनर्जी जूल्स में ये गई कहाँ, तो आंसर है इसका, ये जो एनर्जी है वो, ये जो हाफ ऑफ द एनर्जी है इज डिसिपेटेड इन टोटल ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस। जो भी टोटल है, मतलब सीरीज रेजिस्टेंस, टोटल ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, जिसके चार पार्ट होंगे। नंबर 1 आर इंटरनल, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। दूसरा कंडक्टर रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो आप बैटरी से जो टर्मिनल कनेक्ट करोगे कैपेसिटर तक, जो वायर यूज करोगे या जो केबल यूज करोगे, उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड हो जाएगा आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस या चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी तो ये आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है, तो एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस डालते हैं आप यहाँ पे, जो चार्जिंग करंट को लिमिट करता है। ठीक है, और फोर्थ हो गया आपका ई इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, ESR, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इन चार में से अगर आप किसी भी एक रेजिस्टेंस को जीरो भी मान लेते हैं, ठीक है, जैसे करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस आपने नहीं लगाया तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी तो रहेगा ही। ठीक है, कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर भी आपने बहुत कॉपर यूज कर लिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो सपोज इसको भी हम मान लेते हैं कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ESR ऑफ कैपेसिटर भी आप अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं है। और उस केस में अगर आपने अज्यूम कर लो कि किसी मैजिक से या कैसे भी करके आपने एक ऐसी बैटरी ले आई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये भी जीरो है, उस केस में क्या होगा, मतलब आपने क्या किया, इफ द बैटरी इज आइडियल, ये केस कंसीडर किया। ठीक है, और कोई भी सीरीज रेजिस्टेंस नहीं है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी नहीं है या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आप इस बैटरी को, आप एक स्विच कंसीडर कर लो यहाँ S, जिससे आप इसको ऑन करेंगे तो सपोज T इज इक्वल टू 0 पे आपने इस बैटरी को कनेक्ट किया इस कैपेसिटर से,
तो सेम मोमेंट पे, क्यों? क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। तो एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज या Vc क्या हो जाएगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, Vc इज इक्वल टू Vb। और 0 सेकंड पे इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए या कैपेसिटर के क्रॉस Vb डेवलप करने के लिए क्या होगा? एक इनफाइनाइट करंट एक्सट्रैक्ट होगी सोर्स से, अगर इसको अपन करंट बोलें और टाइम के रिस्पेक्ट में बनाए तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? एक इनफाइनाइट करंट ड्रॉ होगी। समझ में आई बात? तो पॉसिबल नहीं है ये। तो जब हम इवन सिमुलेशन में भी, मैटलैब सिमुलेशन को अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं या किसी भी और सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो जब आप आइडियल वोल्टेज सोर्स ड्रैग करते हो सिमुलेशन में और उसके क्रॉस कैपेसिटर कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो कैपेसिटर कनेक्ट नहीं होता, या किसी सॉफ्टवेयर में अगर कनेक्ट हो जाए तो रन होते ही वो एरर दे देता है, मतलब वो सिमुलेशन नहीं होता। ये हम करके भी देखेंगे। एक बैटरी के क्रॉस एक कैपेसिटर लगाएंगे, उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मैटलैब में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को कैपेसिटर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो मुझे पता है नहीं होता। उसका रीज़न यही है कि अगर आप सब कुछ आइडियल मान लें और इन सारे सीरीज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को ज़ीरो मान लें और कहीं से आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल कैपेसिटर भी ले आए, तो जिस मोमेंट पे आप कनेक्ट करोगे इन दोनों पोटेंशियल को सेम करने के लिए एक इनफाइनाइट अमाउंट की करंट फ्लो होगी, ठीक है? और वो इनफाइनाइट करंट इस बैटरी को डैमेज कर देगी या मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती है उनको जस्टिफाई नहीं करेगी। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आधी एनर्जी है वो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो टोटल लॉसेस हमारे हाफ CV² है। समझ में आया ये जस्टिफिकेशन? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।